Hello my dear friends and my dear friends, I hope you all are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. So guys, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिमिलरिटी कंप्लीट कर दिया एंड लगभग देखा जाए उसके जितने भी प्रैक्टिस सेट थे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, उसके बाद जो प्रॉब्लम सेट था 1, तो वो सारी चीज़ें मैंने फिनिश कर दी हैं. ठीक है, सो आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर जा रहा हूँ एंड ऑलरेडी चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज व्हाट ट्रिग्नोमेट्री. सो ट्रिग्नोमेट्री में आज मैं आपको सिर्फ बेसिक्स एक्सप्लेन करूंगा, एक्जैक्टली कौन कौन से फॉर्मुलेज होते हैं एंड वो सारे फॉर्मुलेज को याद कैसे करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की. सो गाइस, अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में टोटल 6 रेशियोज हैं. फर्स्ट को हम बोलते हैं साइन, मान लो एंगल थीटा है तो थीटा. सेकंड होता है बच्चों आपका कॉस थीटा. थर्ड आपका होता है टेन थीटा. फोर्थ होता है बच्चों आपका कॉट थीटा. फिफ्थ वन इज सेक थीटा और सिक्स्थ बोलो क्या होता है आपका कॉसेक थीटा. तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे फॉर्मूले आपने सीखे हुए हैं. परफेक्ट. अब ध्यान देना, अगर मैं आपको फॉर्मूले की बात करूंगा तो नॉर्मली आपने फॉर्मूला भी सीखा हुआ है. फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि साइन के फॉर्मूले क्या होते हैं इन टर्म्स ऑफ साइड्स एंड हाइपोटेनियस, तो जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं साइन थीटा का. एंड साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाओ एक्जैक्टली क्या है. राइट. देन सेकंड जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है कॉस थीटा का. एंड कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों एडजेसेंट साइड्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. ठीक है. जो थर्ड फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं टेन थीटा का. एंड टेन थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. ठीक है, इतना होने के बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 की. जो पॉइंट नंबर 4 है वो हमारा बोलो क्या हो जाएगा आपका 10 के बाद क्या आने वाला है, यस, कॉट थीटा. कॉट थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या होता है बच्चों, एडजेसेंट साइड. ठीक है, तो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड. 4 के बाद आता है पॉइंट नंबर 5 जिसे हम बोलते हैं सेक थीटा. सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यस, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. ओके. पॉइंट नंबर 6 जिसे हम बोलते हैं कॉसेक थीटा. राइट. एंड कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड. ठीक है, अगर बहुत ध्यान से देखोगे जो आपका साइन है बच्चों, तो साइन की जो वैल्यू है, ध्यान देना थोड़ा सा, मैं आपको इसमें आपको हाईलाइट कर देता हूँ एग्जैक्टली क्या है. ठीक है, तो साइन का जो फॉर्मूला है, क्लियर, तो साइन का फॉर्मूला बोलो क्या है, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस. तो साइन का फॉर्मूला अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस है. एंड सेम फॉर्मूला अगर आप ध्यान दोगे रेसिप्रोकल में बोलो कौन है आपका, कॉसेक. ध्यान से देखो सब लोग, क्लियर, वेरी गुड. सो क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस डिवाइड बाय अपोजिट. सो देखा जाए तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल. क्लियर. अब मैं जब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करता हूं तो नेक्स्ट फॉर्मूला मान के लो कि जैसे मेरे पास है कॉस का, बोलो कॉस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, यहाँ पे एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. राइट. और ऐसा फॉर्मूला बोलो और कहां पर है, यस, एडजेसेंट डिवाइड हाइपोटेनियस डिवाइड बाय एडजेसेंट, जहां किसमें आता है आपका सेक में. राइट, वेरी गुड, कंफर्म बच्चों. तो देखा जाए तो हमारा ये जो कॉसेक कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस है, वो क्या मिल गया मेरा, सेक थीटा का, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट. मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा एंड सेक थीटा एक दूसरे के बोलो यहाँ पे क्या हो गए, रेसिप्रोकल. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन जो मैं बात करता हूँ, चलो मान ले मैं यहाँ पे बात करता हूँ बच्चों फॉर्मूला नंबर 10 के बारे में. तो 10 का बोलो फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, यस, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट. और अगर हम बात करेंगे एडजेसेंट डिवाइड बाय अपोजिट, वो कौन से फॉर्मूले में आपको मिल रहा है, कॉट थीटा में. ठीक है. सो देखा जाए तो ये दोनों सारे फॉर्मूले एक दूसरे से मैच करते हैं. ठीक है. सो मैं पहले बोलना चाहता हूँ साइन का किसके साथ में मैचिंग हो रही है, बोलो कॉसेक के साथ में. तो साइन और कॉसेक की बात करेंगे तो अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, कॉसेक बोलो क्या आपका हाइपोटेनियस डिवाइड बाय अपोजिट. देन कॉस की बात करेंगे बच्चों, तो कॉस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. एंड सेक का फॉर्मूला बोलो यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट. तो 10 की बात करेंगे तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. एंड कॉट की बात करेंगे तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. सो देखा जाए तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन जाते हैं. कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन जाते हैं. 10 और कॉट एक दूसरे के बोलो क्या बन जाते हैं, रेसिप्रोकल. और ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, क्या बच्चों सीखा हुआ है, कि जब कभी भी दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, जैसे 2 है, 2 का रेसिप्रोकल बोलो क्या है, 1/2. जब किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ में मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा कैंसिल होकर आंसर क्या मिलता है, 1. तो सेम जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी. ठीक है. तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है बच्चों, कि
मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेसिप्रोकल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यहाँ पे साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो फर्स्ट फॉर्मूला बोलो क्या बनने वाला है कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अगर यहां से आपको निकालना हुआ कॉसेक थीटा तो बोलो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय साइन थीटा, क्योंकि मैंने क्या कॉसेक यहीं पे रखा, साइन को दिख रहा है सबको साइन, परफेक्ट। ये जो साइन है इसको मैंने कहां भेज दिया, राइट हैंड साइड में, तो साइन मल्टीप्लिकेशन में था वहां पे चला गया राइट हैंड साइड में, मतलब डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है साइन थीटा, अगर निकालना है सेम एप्लीकेबल होगा कॉसेक के लिए, बोलो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा, तो बोलो क्या हो गया बच्चा साइन इंटू कॉसेक के दूसरे बाकी के फॉर्मुलेस। अब जो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा फॉर्मूला बोलो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यस कॉस और सेक का, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो आप क्या बोल दोगे, वेरी गुड, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अगर मुझे यहां से निकालना हुआ सेक थीटा की वैल्यू तो बोलो क्या मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सिमिलरली अगर निकालना हुआ कॉस थीटा की वैल्यू तो क्या मिलेगा बच्चों 1 डिवाइड बाय यस सेक थीटा, क्योंकि क्या होता है ध्यान देखना सब लोग, अगर हम बात करेंगे सेक कॉस थीटा की, राइट ना, अगर मुझे निकालना है कॉस थीटा की वैल्यू तो सेक थीटा का आपको भेजना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, तो सेक थीटा कॉस के साथ में मल्टीप्लिकेशन में, तो कोई भी बंदा अगर राइट हैंड साइड में जाए तो वहां पे डिवाइड ही होने वाला है, दैट मींस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, परफेक्ट। नेक्स्ट जो आपका बनने वाला है पॉइंट नंबर 3 जिसे हम बोलते हैं टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1। सो बच्चों क्या मिल जाएगा मुझे यहां से अगर निकालना हुआ कॉट थीटा की वैल्यू तो बोलो क्या मिलने वाला है 1 अपॉन टेन थीटा, एंड किसी ने पूछा अगर आपसे कि भाई टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी तो आप क्या बोलोगे 1 अपॉन कॉट थीटा, वेरी गुड कंफर्म। तो ये आपके हो गए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा के फॉर्मुलेस, ठीक है। ऐसे ही आपको थोड़ा सा मैं अगर बात करूंगा पॉइंट नंबर 3 के बाद मैं पॉइंट नंबर 4 लिखने जा रहा हूं, ठीक है। जो पॉइंट नंबर 4 है और पॉइंट नंबर 5 ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दो फॉर्मुले बन जाते हैं, ठीक है। दो फॉर्मुले कैसे बनने वाले ध्यान देना, मैं बताने वाला हूं टेन थीटा के बारे में। तो टेन थीटा का एक और फॉर्मुला होता है इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस, तो फॉर्मुला क्या होता है बच्चों साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अगर हम बात करेंगे कॉट थीटा की तो बोलो कॉट थीटा का फॉर्मुला क्या हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो ये दोनों फॉर्मुले थोड़े से अगर आपको ध्यान दोगे तो एक एक्स्ट्रा फॉर्मुला बन जाता है, किसके लिए बच्चों इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, क्लियर, ये एक दो फॉर्मुले हो गए। एंड अगर हम बात करेंगे इन लोगों के बारे में तो इनको भी मैं बॉक्स में डालता हूँ सो दैट कि ये सारी चीजें आपको हाईलाइट हो जाए, ठीक है, वेरी गुड। तो आप बहुत ध्यान से देखोगे तो लगभग ये मैंने आपको फॉर्मुला एक्सप्लेन कर दिए। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो बोलो साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। कैसे मैंने आपको वो भी प्रूफ कर दिया। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, cosec theta is equal to 1 upon sin theta, therefore sin theta is equal to 1 upon cosec theta. Similarly for cosec and sec that is equal to 1, sec theta equal to 1 upon cos theta equal to बच्चों 1 upon sec theta. एंड अगर हम बात करेंगे टेन थीटा और कॉट थीटा के बारे में तो टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। बट अगर आपसे किसी ने पूछा भाई टेन और कॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस तो बोलो क्या हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये हो गया हमारा एक बेसिक फंडा। अब इसमें कुछ और फॉर्मुलेस भी बनते हैं बच्चों, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटीज, ठीक है। अभी जो मैं आपको फॉर्मुले बताने वाला हूं उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटीज। अगेन ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आइडेंटिटीज के फॉर्मूले मैक्सिमम प्लेसेस पे आपको यूज होने वाले हैं, इसलिए आप इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो मैं आपको स्टार्ट करता हूं इसकी कुछ फॉर्मुलेस। तो फर्स्ट जो आपको आइडेंटिटी का फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों, जो आपका फर्स्ट आइडेंटिटी का फॉर्मूला है उसका नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला क्या बनाऊंगा मैं आपको ध्यान रहा हूं, जो सेकेंड फॉर्मूला बनाने वाला हूं क्या बोलने वाला बच्चों सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जो मैं आपका थर्ड बनाने वाला हूं तो थर्ड मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, जो मैं आपको थर्ड लिखने वाला हूं थर्ड बोलो क्या हो जाएगा आपका यस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
अब जरा ध्यान देना, इन तीनों फॉर्मूले से मैं अलग अलग फॉर्मूले बनाने वाला हूं। देखो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो क्या होता है 1। थीटा यहाँ पे एंगल होगा, थीटा की वैल्यू जहां भी रहेगी सेम होगी। जैसे मैंने यहाँ पे कहा 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने थीटा के प्लेस लिया 45 डिग्री, बच्चों क्या बोलोगे, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। चलो, अगर मुझे यहाँ से किसी ने पूछा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या इससे निकालोगे, तो अब क्या बोलोगे कि साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे रखो और कॉस स्क्वायर को भेज दो राइट हैंड साइड में, तो मुझे क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए सब लोग, वेरी गुड। सिमिलरली अगर मुझे निकालना हो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर को आप भेज दो राइट हैंड साइड में, तो साइन स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, राइट हैंड साइड में क्या होगा माइनस, तो क्या मिलने वाला है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, ये मैंने आपको दो फॉर्मूले बता दिए। अब आता है हमारे सेक स्क्वायर के बारे में, तो सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। अगर आपसे किसी ने पूछा भाई टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करोगे, इस 1 को, जो आपका राइट हैंड साइड में 1 है, इस 1 को आप भेज दोगे लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे ही 1 आपका लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो जो 1 है आपका पॉजिटिव है, वहां जाके हो जाएगा नेगेटिव। तो मतलब मुझे क्या मिलने वाला है, सेक स्क्वायर थीटा पहले से है, 1 वहां गया तो क्या हो जाएगा -1, और यहाँ क्या बचेगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। सोचो अगर आपसे किसी ने पूछा कि अगर मुझे 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, अगर मुझे यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालनी है तो आप टेन स्क्वायर को वहां भेज दो, तो कुछ होगा नहीं। बोलो क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा पहले से है, जैसे टेन स्क्वायर वहां जाएगा वो हो जाएगा आपका माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, चलो वेरी गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेम जैसा हमने सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर के लिए किया वैसे ही करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कॉट स्क्वायर की वैल्यू, तो बोलो क्या है आपका cos स्क्वायर थीटा, कॉपी करो, -1 कॉपी करो, क्योंकि आपने 1 वहां पे था प्लस में, यहाँ भेज दिया लेफ्ट हैंड साइड में माइनस, तो -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर मुझे निकालना हुआ 1 की वैल्यू, तो हम लोग क्या बोलेंगे, cos स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर यहाँ भेज दो तो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। टोटल कितने हो गए बोलो, आइडेंटिटीज के फॉर्मूले, टोटल 3 आइडेंटिटीज के फॉर्मूले। बोलो फर्स्ट क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकंड क्या है बच्चों आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड क्या है आपका cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से गाइस हम ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूले सीखते हैं। ठीक है, होप सो कि ये सारे फॉर्मूले आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है गाइस, सो गाइज इतने सारे फॉर्मूले फिनिश होने के बाद अब हम लोग थोड़ा टेबल के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। एग्जैक्टली अगर टेबल की बात करूंगा, ऑलरेडी आपने टेबल देखा होगा। टेबल में अगर हम बात करेंगे तो जो आपके रोज होते हैं वो आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉस सेक। तो पहले मैं क्या लेता हूँ बच्चों, साइन, फिर कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ठीक है, ये जो एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल बोलो क्या हो जाएगा आपका, पहले 0 डिग्री, ठीक है, फिर बोलो क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री, उसके बाद बोलो क्या मुझे मिलेगा 45 डिग्री, 60 डिग्री, एंड लास्ट में मुझे क्या मिलेगा बच्चों 90 डिग्री। तो आपको सिर्फ और सिर्फ साइन का याद रखना है, और साइन का कैसे याद रखना है वो भी आपको सिखा दे रहा हूँ। ध्यान रखो बच्चों, ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले आप 0, 1, 2, 3 एंड 4, तो 0 से स्टार्ट किया, तो 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू चाहिए मुझे, मैं 0 से स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इतना होने के बाद अब जरा ध्यान दो, 0, 1, 2, 3, 4 आपने 4-5 नंबर लिख दिए। पांचों नंबर लिखने के बाद देखो इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो ध्यान दो कि जो सबसे बड़ा नंबर वो 4 है। तो हर नंबर को आप क्या करो 4 से डिवाइड करो, डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 4 एंड 4 डिवाइड बाई 4। वेरी गुड। डिवाइड करने के बाद क्या करो, उसका ले लो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे होगे तो 0/4 इज वॉट 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या आने वाला है, 0 मिलने वाला है। 1/4, तो 1/4 में कुछ सिंप्लीफिकेशन होने वाला नहीं है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। वेरी गुड। एंड अगर बात करेंगे इसकी, तो 2 1 2, 2 2 4, तो 1 का स्क्वायर रूट आएगा 1 और 2 का बोलो क्या हो जाएगा √2, 3 का स्क्वायर रूट √3 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2। 4/4 इज 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। बच्चों आपको नंबर क्या मिले 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो आप यहीं पे लिख दो, बोलो क्या 0, 1/2, 1/√2, √3 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज 1। इजी, वेरी गुड। अब आप क्या करो, आपको लिखना है कॉस की वैल्यू, तो कॉस की वैल्यू क्या करो, जैसे आपने लिखा साइन में 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब पीछे से नंबर स्टार्ट करो, दैट मीन्स आपका कॉस क्या हो जाएगा, पहले 1 लिखोगे, उसके बाद बोलो क्या आएगा
√3 डिवाइड बाई 2, फिर मुझे क्या मिलने वाला है 1/√2, फिर क्या मिलने वाला है बच्चों 1/2 और उसके बाद क्या मिलेगा 0। वेरी गुड। ठीक है, अब जैसे मुझे साइन और कॉस आ गया है ना, सबको पता है कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन डिवाइड बाय कॉस, मतलब जब साइन को कॉस से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा tan की वैल्यू। तो बोलो 0 डिवाइड बाय 1, 0 डिवाइड बाय 1 मतलब क्या होता है, जब न्यूमरेटर में 0 हो जाए और डिनोमिनेटर में 1, मतलब डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आ सकता है नो डाउट 0 के अलावा। अगर 0 डिवाइड बाय 1 आ गए मतलब दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी आपका न्यूमरेटर में वैल्यू 0 आ जाए तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है 0। अब जब मैं 1/2 √3 डिवाइड बाय 2 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो बच्चों 2 क्या हो गया आपका कैंसिल, तो ऊपर बचेंगे 1। देखो ऐसे इस तरीके से 1 डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा बच्चों √3। इसका फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है मुझे 1 डिवाइडेड बाय √3। वेरी गुड। सिमिलरली जब मैं 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करूंगा सब कुछ कैंसिल हो गया, आंसर क्या मिलेगा 1। अभी √3/2 होल डिवाइड बाय 1/2, 2 कैंसिल, ऊपर क्या मुझे मिला √3, नीचे क्या मुझे मिला 1, तो √3 डिवाइड बाय 1 आंसर क्या मिलने वाला है √3। अब आता है 1 डिवाइड बाय 0। बच्चों एनीथिंग डिवाइड बाय 0, जब कभी भी आपके डिनोमिनेटर में 0 आ गया ऊपर कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट, उसको दिखाते हैं इस तरीके के सिंबल से। अगर आपको 10 की वैल्यू आ गई तो क्या करो 10 के पीछे के नंबर से वैल्यू स्टार्ट करो, मुझे क्या मिल जाएगा कॉट, मतलब पहले क्या था आप लास्ट में क्या है नॉट डिफाइंड, अब क्या लिख दो नॉट डिफाइंड, फिर क्या है बोलो √3, तो आप लिख दो यहाँ पे √3, फिर क्या हो गया आपका 1, उसके बाद बच्चों क्या आएगा 1/√3, फिर क्या मिल जाएगा आपको 0। वेरी गुड। तो इन शॉर्ट अगर आपको साइन की वैल्यू और क्या है यहाँ पे साइन की वैल्यू भी याद नहीं करनी है, आपको मैंने एक ट्रिक बता दिया किस तरीके से वैल्यू फाइंड करनी है। साइन की वैल्यू आ गई तो कॉस आ जाएगा, साइन कॉस आ गया तो क्या हो गया सारी वैल्यू आपके पास मिल जाएंगी, तो बच्चों साइन अपॉन कॉस इज व्हाट योर 10, फिर कॉट आ गया। अब सेक की बात करनी है, सबको पता है सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, कॉस का रेसिप्रोकल मतलब कॉस के जो भी नंबर उसका रेसिप्रोकल लेते जाओ, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, तो सेक भी आपका वही आने वाला है। फिर √3/2 की बात करेंगे तो 2 डिवाइड बाय √3 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, देन अगर हम बात करेंगे बच्चों 1/√2 की तो 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बोलो √2। अगर हम बात करेंगे 1/2 तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड 0, बच्चों 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है नॉट डिफाइंड। कैसे, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलता हूँ 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0 डिवाइड बाय 1, परफेक्ट। जब इसका मैं निकालूंगा रेसिप्रोकल तो क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 0, और जैसे ही 1 डिवाइड बाय 0 है मतलब डिनोमिनेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में 0 आ गया मतलब क्या होता है नॉट डिफाइंड। क्लियर, इससे मैंने क्या लिख दिया नॉट डिफाइंड। सिमिलरली याद रखना 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है नॉट डिफाइंड। अब आप क्या करो सेक मिल गया तो आप पीछे से वैल्यू स्टार्ट करो, आपको क्या मिल जाएगा कॉसेक, तो पहले क्या लिख दो नॉट डिफाइंड, फिर क्या लिखो बच्चों 2, फिर क्या लिखो आप √2, उसके बाद क्या आएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय √3 एंड लास्ट में क्या आ जाएगा 1। ये हो गया हमारा टेबल। तो किस तरीके से हमने टेबल सॉल्व किया एटलीस्ट ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, सो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही फिनिश करते हैं एंड जो भी हमारा इसके बाद जो हमारा एक्सरसाइज रहेगा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप क्या करना गाइस ये सारे फॉर्मूले अच्छे से नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करने के बाद ये सारे फॉर्मूले आप याद कर लो। ठीक है, और याद करने के साथ साथ अपने पास एक पेपर में भी लिख लो सो दैट कि जब कभी भी आप क्वेश्चन करने सम करने बैठोगे तो पेपर अपने पास रखो। तो क्या होगा क्योंकि इनिशियली क्या होता है आपको याद नहीं होगा। सो गाइस जब आप बार बार वो सारे फॉर्मुलेज आप प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे एग्जैक्टली ये सारे फॉर्मुले कैसे यूज हो रहे हैं। क्या होता है जब आप फॉर्मुले यूज करना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली उस सारे फॉर्मुले आपको याद हो जाएंगे। रटने से फॉर्मुले याद नहीं होंगे। सेकंड पॉइंट, रटने से जरूरी नहीं कि आप फॉर्मुले अप्लाई भी कर लो, इसलिए पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कैसे आप फॉर्मुले को अप्लाई करना सीखोगे। ठीक है गाइस, तो पहले आप फॉर्मुले अप्लाई करना सीखो, जैसे आप अप्लाई करना सीख जाओगे ऑटोमेटिकली सारे के सारे फॉर्मुले याद हो जाएंगे। ठीक है, सो गाइज उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपने गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, ये जो आपने ध्यान दिएगा थोड़ा सा मैं एक नए तरीके से आपको आज मैं टीच करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसा लगा ये मेथड गाइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना एग्जैक्टली। सेकंड पॉइंट, अगर कुछ इसके अंदर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ थोड़ा सा चेंजेस करने चाहिए तो वो भी आप बोल सकते हैं। तो जो भी आपके सजेशंस रहेंगे वो सारे सजेशंस गाइस आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy। थैंक यू सो मच।